इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के मुख्यमंत्री का करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार किया गया। ईडी ने प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। कल छापेमारी के दौरान प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद की गई थी। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे प्रेम प्रकाश, कल उनके घर पर ईडी की तरफ से छापेमारी की गई थी और अब प्रेम प्रकाश की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी अलमीरा से देखिए, ये आपको AK-47 दिखा रहे हैं। उनकी अलमीरा से ये 2 AK-47 बरामद की गई थी ईडी की तरफ से, और जिसके बाद अब प्रेम प्रकाश को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये गिरफ्तारी की गई है उनके घर से। उनके घर की अलमीरा से दरअसल ये 2 AK-47 बरामद की गई थी। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के करीबी बताए जा रहे हैं प्रेम प्रकाश, जिनके घर पर ये छापेमारी ईडी की तरफ से की गई। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ये गिरफ्तारी की गई है। ताइवान को लगातार धमका रहे चीन ने अब अपने एक और ताकतवर हथियार को मैदान में उतार दिया। चीन पहली बार लंबी दूरी के ऑपरेशन में काम आने वाले विमान को दुनिया के सामने ले आया और उसने हवा में फाइटर जेट में ईंधन भरने वाले YU-20 विमान की ताकत लोगों को दिखाई। चीन ने दावा किया कि उसका ये विमान बेहद शक्तिशाली और लंबी दूरी तक काम करने वाला है। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन जंग की तैयारी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। यानी अगर जंग छिड़ी और उसके लड़ाकू विमानों को लंबे वक्त तक आसमान में रहना पड़ा तो उनमें ईंधन भरने के लिए चीन ने पहले से ही तैयारी कर ली। और अपने ईंधन भरने वाले YU-20 विमान को दुनिया के सामने लाने के लिए चीन ने एक वीडियो भी जारी किया। उसने दावा किया कि YU-20 ने ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ रहे J-16 फाइटर जेट में बड़ी ही आसानी से ईंधन भर दिया। और चीन का J-16 लड़ाकू विमान उसी ताइवान स्ट्रेट के ऊपर उड़ान भर रहा था, जहां से ताइवान को डराने के लिए चीन ने कई बार मिलिट्री ड्रिल की। क्योंकि ताइवान और अमेरिका की नजदीकी ने ड्रैगन को भड़का दिया था। इसके बाद कई दिनों तक चीन ताइवान को घेर कर मिसाइलें बरसाता रहा। उसके जंगी जहाज ताइवान के करीब जाकर अपनी ताकत का नमूना दिखाते रहे। यही नहीं, चीन के लड़ाकू विमानों ने भी कई बार ताइवान की एयर स्पेस में दखल दी थी। हालांकि वहां की गई मिलिट्री ड्रिल में कभी भी चीन ने ताइवान को निशाना बनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसका मकसद यही था कि ताइवान डर जाए और अमेरिका से दूरी बना ले। मगर ऐसा हुआ नहीं। ताइवान ने भी चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी। और माना जा रहा है कि चीन ताइवान के इसी तेवर को देखते हुए पहली बार अपने ऐसे प्लेन को सामने ले आया जो घंटों तक उड़ान भरकर दूसरे विमानों में ईंधन भर सकता है। जिसके बाद चीन ने दावा किया कि नई जनरेशन का ये टैंकर एयरक्राफ्ट उसकी वायुसेना की ताकत को और बढ़ा देगा। हालांकि चीन अपने YU-20 विमान को पहली बार आधिकारिक रूप से दुनिया के सामने लाया, लेकिन इससे पहले भी वो इसका इस्तेमाल एक ऑपरेशन में कर चुका है। खबर के मुताबिक 28 नवंबर 2021 को चीन के कई विमान, जिनमें YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट भी शामिल था, ताइवान की समुद्री सीमा में घुस गए थे। कहा जाता है कि वो पहला मौका था जब YU-20 टैंकर एयरक्राफ्ट को ताइवान के नजदीक देखा गया था। यही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि उस वक्त YU-20 ने 2 J-16 लड़ाकू विमानों में ईंधन भी भरा था। बताया जाता है कि चीन के पास ईंधन भरने वाले 24 H-6U विमान पहले से हैं, लेकिन वो ना तो लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं और ना ही उनमें ज्यादा ईंधन ले जाने की क्षमता है। यही वजह है कि चीन YU-20 को तुरुप का इक्का करार दे रहा है।